नमस्कार, लखनऊ टाइम्स न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वाले पार्क में उनकी सहयोगी रही कैप्टन लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि पर उनको किया गया है याद और उनके विचारों और उनके द्वारा देश के प्रति किए गए समर्पण और योगदान पर की गई है चर्चा। इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम किशोर ने उनके बारे में लोगों से बताई है बात। इस अवसर पर वीरेंद्र त्रिपाठी, उदयनाथ जी, पूनम सिंह एडवोकेट, डॉक्टर एसपी विश्वास, आर.के. सिंह, रवि उपाध्याय के साथ सदस्यों की भी रही उपस्थिति। आइए दिखाते हैं आए हुए लोगों से लखनऊ कैंट न्यूज़ 24 की कुछ खास बातचीत हुई है, जिसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में जानने का किया गया है प्रयास। दादा, आज किस पर्पज से आप लोग यहाँ सुभाष चंद्र जी के जो उस पे प्रतिमा पे इकट्ठा हुए हैं, क्या है मतलब पूरा बात बताएं आप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ बनाई थी और उस आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की एक आर्मी बनाई थी। दुनिया में पहली बार किसी भी देश में महिलाओं की ये पहली आर्मी बनी थी और उसकी कैप्टन, उसकी इंचार्ज बनाई गई थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल MBBS पास थी। उनकी उम्र बहुत छोटी थी, 28 साल, मात्र 28 साल। और जिस उम्र में लोग अपने करियर बनाने की सोचते हैं, जिस उम्र में लोग अपना भविष्य सुधारने की सोचते हैं और उसका संवारने की बात करते हैं, उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग और तपस्या के कारण उनके मन में ये देश उठा कि मेरा करियर तभी बनेगा, मेरा करियर वही होगा जो देश का करियर होगा। अगर मुल्क आज़ाद होगा, यहाँ के लोग स्वतंत्र होंगे, तो मेरे करियर को 4 चांद लगेंगे, वही मेरा करियर बनेगा। और इसलिए वो बात बनी। और आखिर में पूरे संघर्ष के बाद उनको जब छोड़ा गया तो उनको निर्देश दिया गया था कि आप अपना सम्मान कराइए, आप अपनी इज्जत करवाइए, आप मान पत्र लीजिए, आप सम्मान पत्र लीजिए, लेकिन आप कोई राजनीतिक कार्य नहीं करेंगी। और इस निर्देश के बाद उनको छोड़ा गया था और वो बाद में जो जीवन बना, जो उनका जीवन बाद का, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का जीवन था, वो सब आप लोगों को मालूम है। मेरा आप सबसे निवेदन होगा, इस देश की जनता से और ख़ास करके महिलाओं से ये निवेदन होगा कि वो डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल की ये पुस्तक जो उनके जीवन यात्रा है उसको ज़रूर पढ़ें, उससे प्रेरणा लें। बाकी तमाम सारी वो बातें। मैम, आप बताइए, आप क्या अपना पहले परिचय दें, उसके बाद सहगल जी के बारे में बताएं। मैं पूनम सिंह पेशे से अधिवक्ता हूँ और पत्रकार भी हूँ, पत्रकारिता भी करती हूँ और सोशल वर्क, सामाजिक सेवा भी करती हूँ। हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा योगदान है हमारा। लक्ष्मी, बाकी सबको इन्होंने बता दिया है कि लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला भी थी, कैप्टन थी और कैप्टन भी थी। और 28 नहीं और 16 साल की उम्र में जो है नेताजी के साथ चली गई थी। नेताजी का जैसा हम लोग गए थे, उनसे बातचीत की थी, आप भी थे, तो जैसा उन्होंने बताया था कि नेताजी जब बोलते थे तो उनके बोलने में इतना आकर्षक था कि आदमी जो है फिर जो कहते थे उनके पीछे लग जाता था। तो 16 साल की उम्र में, उस समय हाई स्कूल के बाद ही MBBS में एडमिशन होता था, ली थी और छोड़ के चली गई नेताजी के साथ। और वहाँ पे महिला विंग की हेड थी और उन्होंने नेताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाइयाँ लड़ी और फिर अपने भारत देश लौट के आई। तो यहाँ भी उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में समाज की सेवा जीवन पर्यंत करती रही। आज क्या है, क्या सहगल जी का क्या है आप जो आयोजन है जिस पे आप इकट्ठा हुए? आज सहगल जी का जन्मदिन है, 23 जुलाई पुण्यतिथि है। और सहगल जी 23 जुलाई 1914 में तमिल परिवार में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के रानी झांसी ब्रिगेड की कैप्टन थी, बाद में कर्नल भी बनी,
लेकिन कैप्टन पद चूँकि ज़्यादा सुशोभित होता है तो जनता उनको कैप्टन पद से जानती है। वो 2002 में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ी, विपक्षी दलों की उम्मीदवार थी और एपी अब्दुल कलाम के खिलाफ वो कैंडिडेट भी थी। 1971 में वो राज्यसभा में गई और वो जब 1 अगस्त को मरी 2012 में, तो उनका पार्थिव शरीर जो है उन्होंने कहा था कि मेडिकल को दान दे दिया जाए, तो कानपुर मेडिकल कॉलेज को दान दिया गया। तो जीवन पर्यंत बिना फीस के गरीब महिलाओं, गरीब लोगों का दवा और सेवा करती रही और देश के प्रति और नेताजी के प्रति वो समर्पित रही। इसलिए मैं फॉरवर्ड ब्लॉक के तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ठीक है, थैंक यू।